वो मथुरा का एक कबड्डी प्लेयर है, वो बिहार का एक मिडिल क्लास लड़का है, वो एक पंजाबी बैचलर है, पर उसका एक्सेंट, लुक, प्रोनाउंसिएशन सब सेम ही रहेगा। बेंचो ऐसे भी क्या मेथड एक्टिंग भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो तैयार हो जाइए कैसे सीक्वल के लिए, जो ना भी आता तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक मूवी जो हमें बताएगी कि आखिर क्या क्या होता है सच्चा प्यार। दुनिया में आज भी एक ही चीज कायम है जिस पे दुनिया कायम है, प्यार। नमस्ते इंग्लैंड। तो मिलिए मूवी के मेन कैरेक्टर सॉरी स्टोकर परम से, एग्रीकल्चर साइंसेज एमएससी, जिसकी दशहरा के दिन रावण को छोड़कर नजर पड़ती है जसमीत पर, जिसे देखते ही वो उसे हर त्योहार स्टोक करने का डिसाइड करता है। ये तो परमानेंटली चढ़ गई। फिर दिवाली हो या होली, भाई कुछ नहीं छोड़ता। भाई ने तो बीच में भाई दूज भी नहीं छोड़ा होगा। अगला बड़ा त्योहार है राखी। लेकिन परम के हिसाब से वो कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि घूरते तो बदमाश है जी, आशिक तो निहारते हैं। पर एक अनजान आदमी को ऐसे निहारते हुए देख हमें लगता है कि जसमीत अब पुलिस में कंप्लेंट करेगी या फिर अपने घर में बताएगी, पर नहीं, वो तो खुद उसकी कुल्फी लेने को तैयार है। 12 कुल्फियाँ खा ली और हमें यहाँ एक नसीब नहीं हो रही। चाय जी इन्हें खिला दीजिए। लेकिन फिर दोनों की मुलाकात होती है एक रैंडम शादी में, जहाँ ये मैडम तो शायद फूल अपने घर लेके जाएगी। अरे फेंक दे बहन। पर फिर एक गाने के बाद, जसमीत जी हमारे इश्क की इनॉग्रेशन की जाए। हाँ। भाई उसे शादी के लिए पूछ लेता है। अबे कितना टाइम हुआ तुम दोनों को मिले? अरे यहाँ पर वो सच्चा आशिक भी तो है। आशिक तो निहारते हैं। लेकिन जसमीत कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, वो एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट लड़की है, जिसे स्टोकिंग से नहीं इस समाज से दिक्कत है, जहाँ लड़कियों को समझा नहीं जाता। लड़कियों की किस्मत कहाँ बदलती है। यहाँ लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं है। मैं लड़की हूँ ना, कोई भी लड़की। अरे ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट लड़की होने के नाते जसमीत काम करना चाहती है। मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ। लेकिन उसे घर बैठाने आ चुके हैं उसके अल्ट्रा कंजर्वेटिव दारजी। औरत का फर्ज मर्द के लिए बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना है। पर अपने परम के पास एक प्लान कि एक बार शादी हो गई तो फिर उनके कायदे उनके कानून काम मायने रखने हैं। और वो अगले दिन पहुंच जाता है दारजी के पास अपने रिश्ते की बात करने। मुबारक जी। अरे इतनी जल्दी? अब जसमीत आपके घर की होने वाली बहू है। चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो दारजी का मास्टर स्ट्रोक बाकी है। आपको एक वादा करना हो कि शादी के बाद जसमीत नौकरी नहीं करेगी। लेकिन परम से शादी करने के लिए जसमीत को दारजी की बात माननी पड़ती है, और इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बाद फॉरेन में एक हनीमून तो वो भी डिजर्व करती है। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहती है। और सच में मूवी को भी आधा घंटा भी नहीं हुआ और इन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन उससे पहले मान्यवर और मोही से थोड़ी शॉपिंग हो जाए। लेकिन फिर मूवी की लेंथ को बढ़ाने आता है परम का बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत, जो शादी में आकर सभी का मूड ऑफ कर देगा। लार्ज बैग बनाया तूने, सारी पानी भर के रखा। जो इसे कहते हैं कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। वो चाहता तो आगे भी फेंक सकता था, पर नहीं, उसे तो परम के बाप पर ही फेंकनी थी। तू होश में तो है, मेरे ऊपर डाल दी। अब कपड़ों पे गिरी है, कौन सा आपके हलक से नीचे उतर गई। लेकिन अब इस थप्पड़ का बदला गुरप्रीत परम के हनीमून से लेगा। हनीमून मनाने के मूड में है ना तू? वीजा नहीं लगने देना तेरा मैंने, क्योंकि भाई के चाचा विधायक है, बस आइडिया लगा लो। लेकिन फिर एक दिन इंग्लैंड से जसमीत की दोस्त इंडिया आती है, क्योंकि वैसे तो एनआरआई आने नहीं वाले, जो उसे बताएगी इंग्लैंड में इलीगल एंटर करने का रास्ता। तेरा हीरो इलीगल गली से जाएगा क्या? और अब जसमीत इंग्लैंड में सेटल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, जहाँ परम को कन्विंस करने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करना होगा। मैं लड़की हूँ ना। लेकिन अब परम को इंग्लैंड जाने के लिए करनी होगी झूठी शादी। तुम लंदन वाली से शादी करो, वो तुम्हें वीजा दिलवाएगी, कुछ दिन बाद रेजिडेंसी मिलेगी, फिर डिवोर्स दे देना। सिंपल। हाँ आखिर कौन सी सचमुच शादी है यार, कॉम्प्रोमाइज ही तो है। ऊपर अपना भाई सच्चा आशिक भी तो है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ पर जसमीत कर सकती है। अपना ख्याल रखना, मुझे जाना है। कॉम्प्रोमाइज ही तो है। जहाँ सिटीजनशिप पाने के लिए जसमीत नकली शादी करती है सैम से, जिसके दादाजी को मरने से पहले घर में देसी बहू देखनी है। जसमीत जल्दी मर जा बुड्ढे। और अब इंग्लैंड पहुँचते ही वो परदेश वाली आंटी याद है? तो क्या गोबर उठा लाए हैं? हाँ बस इसी का लाइट वर्जन मिलेगा यहाँ। यूके की लिटरेसी लेवल्स गिरने वाली हैं। सैम ने भी किस कबार को इम्पोर्ट कर लिया। पर अब जसमीत को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने परम के साथ ठीक नहीं किया। गुस्सा करो मुझ पे, गालियाँ दो मुझे। लेकिन भाई के लिए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई और समझे या ना समझे, मैं जरूर समझूंगा। अरे वो तुझे झूठ बोलकर किसी और के साथ निकल ली, पर नहीं, भाई कहता है 8 बियर के बाद भी गुस्सा नहीं याद आ रही है। क्यों इतने अच्छे हो? हाँ परम क्यों इतने चूतिए हो? लेकिन अब परम भी ठान लेता है कि वो भी अब इंग्लैंड जाएगा। लीगल इलीगल सब चलेगा। और फिर बड़े ही जोखिम और मुश्किलों का सामना करते हुए परम इंग्लैंड पहुँचता है। लंदन वाली है। क्या हाल है
पर यहाँ जसमीत जो खुद बिजनेस क्लास में बैठ कर आई है, वो परम को कहती है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी परम। सबकी नजरों में गिरकर मैं यहाँ आई हूँ। अरे तुझे पता है वो कैसे आया है? 3-4 लोग मर गए उसके साथ के यहाँ आते, पर नहीं, नजरों में गिरकर मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन अब जसमीत के इस ऑब्सेशन को देखकर परम डिसाइड करता है, सच्चा आशिक हूँ और ये वाली आशिकी का भूत तेरे सर से उतार के ही चैन की सांस लूंगा। और इसलिए वो जसमीत को जेलस फील कराने के लिए 2 दिन में इंग्लैंड में एक हाई क्लास लड़की को सेट कर लेता है। परम कहीं छोड़ दूं? हाँ, लेकिन परम उसके साथ गर्म नहीं होगा। I'm married। लेकिन अब परम को किसी और लड़की के साथ देखकर जसमीत उसे गुस्से में कहती है, तुम्हें और कोई नहीं मिली? वैसी लड़की है, कोई बैठने को कहता है लेट जाती है। अब लड़कियां कहाँ गई? मैं लड़की हूँ ना। लेकिन यहाँ एक बार फिर से परदेश वाली आंटी का लड़का अपना मुंह खोल देता है। कोई भी एंजॉय करेगा, स्पेशली अगर वो किसी ऐसी जगह से आता हो जहाँ धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं। और अब ये वही मोमेंट है जहाँ परम को परम चुदेश्वरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुई से लेकर रॉकेट सब खुद बनाते हैं। हमने पहली बार में ही रिक्शा भाड़े की रेट पे मंगलयान पहुंचा दिया। अगले 50 साल में हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर जाए कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स कहने लगेंगे हम भी इंडियन कहलाना चाहते हैं। भाई वो सब ठीक है, पर थोड़ा एक्टिंग कोच के साथ साथ फैक्ट चेक करना भी जरूरी है। रिक्शा भाड़े की रेट पे मंगलयान पहुंचा दिया। पर अब दादाजी के मरने के बाद भी सैम जसमीत को छोड़ने में नहीं, उसे पकड़ने की फिराक में है। क्या कर रहे हो? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। लंबे बाल वाले को ना उसका रोल पसंद आने लग गया है। लेकिन अब जहाँ एक तरफ परम नकली शादी करने वाला है, वहीं अब जसमीत को भी उसकी रेसिडेंसी मिलने वाली है कि तभी मैं शादीशुदा हूँ। गो टू हिम। अबे तो चूतड़ू जब क्यों बोल रहा था? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और अब जसमीत सीधा जाती है परम के पास और उसे कहती है, परम मैं समझ गई हूँ। फिर परम उसे कहता है सॉरी बोल के गले मिल लेती। और फिर थिएटर में बैठी ऑडियंस कहती है, चलो जान छूटी। तो अगर अपना मूड खराब कर रहा है तो देखिए व्हाट इज लाइफ विदाउट वीजा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे।